गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि जो हेड्रोन पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल? हेड्रोन। हेड्रोन में क्या क्या आता है? एक तो आता है मेसोन पार्टिकल, और कौन से पार्टिकल आते हैं? बेरियन पार्टिकल। हेड्रोन पार्टिकल के अंदर मेसोन और बेरियन पार्टिकल आते हैं। उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है? और वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो वो क्वार्क कैसे और कौन कौन से क्वार्क प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो मेसोन पार्टिकल कितने होते हैं? 8, और बेरियन पार्टिकल 9। तो हम मेसोन पार्टिकल और बेरियन पार्टिकल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेसोन पार्टिकल की स्ट्रक्चर। ठीक है, कि मेसोन पार्टिकल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हमें पता है मेसोन पार्टिकल में क्या होगा? एक तो पार्टिकल होता है और एक तो क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क। क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलके क्या बनाएंगे? मेसोन। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे केओन नेगेटिव पार्टिकल। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? केओन नेगेटिव पार्टिकल, जो कि क्या है? एक मेसोन है। ठीक है, तो केओन नेगेटिव पार्टिकल की बात करें तो इसके लिए स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? -1 होती है। केओन नेगेटिव पार्टिकल के लिए स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? -1। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस -1 है। तो कौन सा क्वार्क पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंजनेस क्या है? -1 है। क्या होगा? तो स्ट्रेंज पार्टिकल, उसी की स्ट्रेंजनेस क्या है? -1। और अप और डाउन की बात करें तो उसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। तो एक तो इसमें श्योर हो गया कि पार्टिकल तो क्या हो गया? स्ट्रेंज पार्टिकल, या फिर क्वार्क तो क्या होगा? स्ट्रेंज क्वार्क। स्ट्रेंज क्वार्क, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेंजनेस क्या होती है? -1। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो होगा स्ट्रेंज क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। ठीक है, अब हम देखते हैं केओन पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। चार्ज कितना होता है केओन पार्टिकल पे? -1। ठीक है, तो इन दोनों क्वार्क और एंटी क्वार्क पार्टिकल का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए? टोटल चार्ज -1 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है जो स्ट्रेंज पार्टिकल है उसका चार्ज कितना होता है? स्ट्रेंज पार्टिकल का -1/3 चार्ज ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल, या फिर स्ट्रेंज क्वार्क। स्मॉल एस कितना होता है? -1/3। तो इसका तो चार्ज हमें पता चल गया कि इसका चार्ज कितना होगा? -1/3। इसका चार्ज हमें पता नहीं है क्या होगा, तो क्या लिख देंगे? Q। चार्ज क्या लिख दें? Q लिख देंगे। और टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? चार्ज कितना चाहिए? -1। तो कितना आना चाहिए? -1। तो सोल्व करेंगे तो Q की वैल्यू कितना आएगा? ये Q चार्ज किसके लिए? एंटी क्वार्क पार्टिकल के लिए। तो एंटी क्वार्क पार्टिकल के लिए चार्ज कितना आ जाएगा? -1 + 1/3 क्या आ जाएगा? क्या आएगा? -2/3। तो ऐसा कौन सा क्वार्क पार्टिकल है जिसके एंटी क्वार्क की चार्ज क्या होगा? -2/3। तो ऐसा तो एंटी क्वार्क पार्टिकल क्या हो सकता है? चार्ज अप क्वार्क का चार्ज देखें तो कितना आता है? 2/3। तो इसके एंटी पार्टिकल का क्या होगा? -2/3। तो ऐसा एक U बार ही एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है? -2/3। तो Q बार की जगह क्या आ जाएगा? S ×
Su बार, जो कि किसकी स्ट्रक्चर हो गई, क्यों नेगेटिव पार्टिकल। तो हमें पता चल गया क्यों जो नेगेटिव मेसोन है उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, एक तो स्ट्रेंस क्वार्क प्रेजेंट होता है और एक अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल। ठीक है, ये मिलके क्या बना देंगे, क्यों नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, तो हमें पता चल गया जो मेसोन पार्टिकल, एक तो पार्टिकल आ जाएगा, एक एंटी पार्टिकल। ठीक है, अब अगर और एग्जांपल लें, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल पाई पार्टिकल का लेते हैं, पाई पॉजिटिव, जो भी एक मेसोन है। पाई पॉजिटिव की बात करें तो ये क्या है, एक मेसोन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक तो क्वार्क होगा, एक क्या होगा, एंटी क्वार्क। एक तो क्वार्क हो जाएगा और एक एंटी क्वार्क होगा। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंजनेस की। स्ट्रेंजनेस ऑफ पाई पॉजिटिव पार्टिकल क्या होती है, 0। स्ट्रेंजनेस क्या होती है, 0। चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ पाई पॉजिटिव पार्टिकल का कितना है, +1। ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रेंजनेस तो कितनी है, 0 है, और चार्ज की बात करें तो कितना है, +1 है। तो हम देखते हैं इसकी स्ट्रेंजनेस 0 है। स्ट्रेंजनेस 0 है मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रेंज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेंज पार्टिकल प्रेजेंट होता तो उसकी स्ट्रेंजनेस क्या थी, -1। तो इसके अंदर या तो ये किससे मिलके बना होगा, इसके अंदर या तो अप क्वार्क होगा या फिर डाउन। ठीक है, क्वार्क क्या होगा, या तो अप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डाउन, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और अगर पाई पॉजिटिव के आइसोस्पिन कंपोनेंट की बात करें, कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। आइसोस्पिन कंपोनेंट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसके थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ पाई पॉजिटिव कितना होता है, वो भी +1 होता है। क्या होता है, +1। तो डाउन क्वार्क की हम बात करें तो इसके लिए थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आती है, -1, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी स्पिन कितनी आनी चाहिए, +1 आनी चाहिए। तो इसका चार्ज पार्टिकल क्या होगा, क्वार्क पार्टिकल क्या हो जाएगा, U। क्वार्क पार्टिकल क्या होगा, U, क्योंकि U की I3 कंपोनेंट कितना होगा, 1/2। ठीक है, तो एक तो क्वार्क पार्टिकल को तो क्या आ गया, U। अब हम देखते हैं एंटी क्वार्क पार्टिकल, कि एंटी क्वार्क पार्टिकल कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एंटी क्वार्क पार्टिकल लें, सेम तो हो नहीं सकते, क्वार्क और एंटी क्वार्क भी एक ही फ्लेवर के नहीं हो सकते, अलग अलग फ्लेवर के होंगे। ठीक है, तो एंटी क्वार्क की हम बात करें तो क्या आएगा, सेम लेंगे तो वो I3 कंपोनेंट फॉलो नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, अगर इसका सेम ले लेंगे, U बार ही ले लेंगे, U बार ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, I-3, तो टोटल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0, जबकि आना क्या चाहिए, +1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल UD बार, क्योंकि D बार का I3 कंपोनेंट क्या होता है, +1/2, और इसका भी क्या होगा, +1/2, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, +1। तो पाई पॉजिटिव मेसोन की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या, कौन से क्वार्क होंगे, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल, ये मिलके क्या बनाएंगे, पाई पॉजिटिव मेसोन। ठीक है, इस टाइप से ही बाकी जो प्रेजेंट 6 बच गए, उनकी स्ट्रक्चर भी अपन
डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम एक टेबल का यूज़ करते हैं कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे केओन पार्टिकल की डिस्कस कर ली, पाई पॉजिटिव, ऐसे ही हम अदर पार्टिकल के लिए भी ये सब चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके जो 8 वे मॉडल है, 8 फोल्ड वे मॉडल है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो टेबल बनाओ। क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ मेसोन पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल, फिर क्या आ जाएगा क्वार्क स्ट्रक्चर, कि उसकी क्वार्क स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पायोन की बात करें तो पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई 0। ठीक है, ये तो क्या हो गए पायोन्स पार्टिकल। तो हमने पाई पॉजिटिव की स्ट्रक्चर फाइंड आउट की थी, कैसी होती है, एक तो होता है अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल। ऐसे पाई नेगेटिव की फाइंड आउट करें तो उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप क्या आएगी, 1/√2 अप डाउन क्वार्क का बार प्लस अप क्वार्क का बार प्लस डाउन क्वार्क और डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल। ठीक है, ऐसे पाई 0 की बात करें तो उसकी क्या होगी, डाउन क्वार्क का तो एंटी पार्टिकल और अप क्वार्क का तो एंटी पार्टिकल और डाउन क्वार्क, ये तो क्या हो गए पायोन फैमिली हो गई। ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे, केओन की, तो के पॉजिटिव पार्टिकल होता है और उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है K0, क्योंकि एक डुबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अप क्वार्क एंड स्ट्रेंस क्वार्क का एंटी पार्टिकल, और इस केओन 0 की बात करें तो डाउन क्वार्क और स्ट्रेंस क्वार्क का एंटी पार्टिकल। ऐसे ही केओन 0 बार तो पार्टिकल माना जाता है और केओन नेगेटिव इसका एंटी पार्टिकल। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, स्ट्रेंस पार्टिकल और डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल। और केओन नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर एक तो आ जाएगा स्ट्रेंस पार्टिकल और एक अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल। ठीक है, और कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। तो लास्ट कौन सा है, ईटा नोट। एक और मेसोन पार्टिकल होता है वो कौन सा होता है, ईटा नोट। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए तो कैसी होगी, 1/√2 अप क्वार्क का एंटी पार्टिकल, डाउन और डाउन क्वार्क का एंटी पार्टिकल। तो ये स्ट्रक्चर किसके लिए होगी, मेसोन पार्टिकल के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।